नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जन सुराज के प्रत्याशी श्रवण कुमार। कैसी लड़ाई चल रही है दो बाहुबलियों के बीच में? आप होता है ना कि दो बाघ के बीच में एक हिरन बैठा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम साथियों को। देखिए, यह बनियापुर विधानसभा है और यहाँ पे कोई बाहुबली की बात नहीं है। यहाँ जनता मालिक है इस लोकतंत्र में और जनता जिसे चाहेगी। पूर्व में भी मैंने कह चुका हूँ कि जनता मालिक है, जनता जिसे वोट करेगी वो सदन में जाएगा। आपकी लड़ाई तो दो बाहुबलियों से ही है जी। दो बाहुबली आपके सामने है। बाहुबली हैं, एक एनडीए गठबंधन से और एक महागठबंधन से। ये सत्ता के पक्ष और विपक्ष की पार्टी से हमारे प्रत्याशी हैं और तीसरा विकल्प बनियापुर में जनसुराज है। तो बाहुबलियों को छोड़कर आपको चुने लोगों ने देखा है, बनियापुर की जनता ने, बनियापुर के सम्मानित मतदाताओं ने एनडीए को भी देखा है और महागठबंधन को भी देखा है, बनियापुर में भी देखा है और पूरे बिहार में देखा है। तो निश्चित रूप से बनियापुर के लोगों को विकल्प मिला है और वह विकल्प है जनसुराज। और आने वाले 6 तारीख को निश्चित रूप से स्कूल के बस्ता और क्रम संख्या 5 पर लोग अपना ईवीएम पर बटन दबाएंगे और जनसुराज के पक्ष में मतदान करके सदन में भेजने का काम करेंगे। एक नई पार्टी के उम्मीदवार है और इतना कॉन्फिडेंस कि आप जीत रहे हैं। लोगों को विकल्प की तलाश था, विकल्प विहीन था बनियापुर। आज लोगों को विकल्प मिला है तो निश्चित रूप से लोग जनसुराज को अपना समर्थन कर रहे हैं। चूँकि पूरे बिहार में यह बदलाव का आंधी चल रहा है और निश्चित रूप से लोग अपना समर्थन देकर पूरे बिहार में 243 पर जनसुराज लड़ रहा है और पूरे बिहार में जनता अपना समर्थन देकर जनसुराज के पक्ष में अपना मत और समर्थन देकर सरकार बनाने जा रहा है। जा रहा है कि यहाँ की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की नहीं है, यह जनसुराज है और जनसुराज के नेतृत्व में जनसुराज का यही अपील है कि यह किसी धर्म की पार्टी नहीं है, किसी मुस्लिम और हिंदू की पार्टी नहीं है, यह अगड़ा और पिछड़े की पार्टी नहीं है, यह मंदिर मस्जिद की पार्टी नहीं है। यह जनसुराज जनता का सुंदर राज का कल्पना किए हुए है और जनता का राज, सुंदर राज के लिए यह जनसुराज ही है। तो आपका राजनीतिक अनुभव क्या है? क्यों प्रशांत किशोर ने आपके नाम पर मुहर लगाई? देखिए, ये तो चूँकि प्रशांत किशोर जी को लग रहा है कि चूँकि इस बनियापुर में उनको लगा, चूँकि यहाँ पे जो राजनीतिक समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है और इसके अलावा जो भी गतिविधि है, सोशल काम है, सामाजिक काम है, चूँकि हमने लगातार लोगों के बीच में सामाजिक कार्य से जुड़े रहते थे, तो प्रशांत जी को लगा इन तमाम समीकरणों के हिसाब से कि चूँकि उनको लगा और वो प्रत्याशी बनाए। हम इसके लिए प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार में तो जातीय समीकरण बहुत ज़रूरी है चुनाव जीतने के लिए, आपके पक्ष में कितना है? देखिए, यहाँ पे एक ही चीज़ है, कोई जातीय समीकरण नहीं है। जातीय समीकरण पूरे बिहार में ये चल रहा है विभिन्न पार्टियों के लिए, लेकिन जनसुराज के लिए कोई जातीय समीकरण नहीं है। या जनसुराज के पक्ष में हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, पूरे बिहार में कर रहे हैं। भरोसा है कि बाहुबलियों को लोग छोड़ देंगे? देखिए, चूँकि लोग जब मौका देते हैं काम के लिए। आज आप देखिएगा कि पूरे विधानसभा में आप चले जाइए, आप किस रूट से आए हैं ये आपको पता है। आप परसा से आ रहे हैं, जब बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में जब आप एंट्री किए हैं, प्रवेश किए हैं, तो आपको पता लगा होगा कि कितना विकास इस बनियापुर विधानसभा में हुआ है। तो इससे भी आप खुद, चूँकि मीडिया से हैं, आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बनियापुर की जनता जो है वो तो देख रही है और बनियापुर के लोगों ने लगातार मौका दिया है आपको, और आज विकल्प के रूप में जनता देख रही है। क्या होगा जी? श्रवण भैया जीतेंगे, हमारे बनियापुर विधानसभा से विधायक बनेंगे। बस। क्या? हाँ भैया जीतेंगे विधायक। दो बाहुबली है जी। अरे उसे क्या बाहुबली है? क्या होगा? देखिए, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि अरे आप नहीं आते तो भी आपको ही तो हम लोग वोट देने वाले थे। इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, हम लोग जाते हैं जहाँ पर कि क्या कहा जाए। यहाँ कोई जाति पाति का कोई भेदभाव करता ही नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि हम लोग जनसुराज प्रशांत किशोर जी के साथ में जुड़ गए हैं। वो तो कोई जाति का बातें नहीं करते, वो तो विकास का सिर्फ बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, क्या होगा इस बार? जनसुराज जीतेगी।
बहुत जीतेगा। पार्टी के जो मदती हैं जन स्वराज निश्चित सरकार बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पलायन बढ़ रहा है, बाहर जाकर लोग काम कर रहे हैं। प्रशांत जी ने कहा है कि छठ के बाद कोई भी यहाँ से मतलब बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए। बहुत सारा रोजगार शिक्षा के कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की सरकार बन रही है। प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से सरकार बन रही है प्रशांत किशोर जी का। हमारे श्रवण भैया बहुत ज़्यादा वोट से जीतने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। कहाँ है जीतने वाले? इनका छवि अच्छा है, बनियापुर विधानसभा में इतना काम किए हैं ना मुखिया बन के कि वही छवि का बरकरार है। श्रवण भैया 2 बार मुखिया रह चुके हैं और वहाँ का जो इनका कार्यकाल है बहुत सुंदर है, सराहनीय है। इसके चलते हम लोग विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, अच्छा से जीतेंगे। मुखिया से विधायकी में उतरे हैं पहली बार। जी, पूर्व में लोगों ने मुझे 2 बार मौका दिया है, एक रिजर्व से और एक सामान्य सीट से। जी, दोनों बार मुखिया बने। जी, 2 लोगों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला, 2 बार मौका मिला और हमने भरपूर कोशिश किया हमने कि लोगों के मान सम्मान दें और लोगों के हित में काम करें। और सामान्य सीट से भी जीते, मुखिया बने, और रिजर्व सीट से भी। जी जी, दोनों से। ये क्या खेला है भाई? लोगों का प्यार स्नेह मुझे मिला और हमने समर्पित भाव से काम किया, लोगों को मान सम्मान देने का काम किया, लोगों के हर समस्या के साथ हमने जुड़ने का काम किया, उनके समाधान की दिशा में हमने कोशिश किया और इसीलिए लोगों का प्यार दुलार स्नेह मुझे आज भी मिल रहा है इस बनियापुर। तो विधायकी की तैयारी मुखिया से कर रहे थे आप? जी नहीं, चूँकि सोशल वर्क, चूँकि सामाजिक कार्य में हम लोग लगे हुए थे पूर्व से ही। हम चूँकि पॉलिटिकल पार्टी से पूर्व में मैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश सचिव थे और बनियापुर विधानसभा में प्रबल दावेदार थे, लेकिन मैंने एक लॉबी हुआ कि मैंने चूँकि शीर्ष लीडर का ही चूक कहिए कि उसने कहीं अलग से बुला के रुपया पैसा के बल पर मैंने उस टिकट को बेचने का काम किया गया और टिकट नहीं मिला। लेकिन आज जब हमने जन स्वराज से जुड़ा, आज मैंने 2 वर्ष 3 वर्ष पहले से, तो हमने संगठन का काम किया और आज प्रशांत जी ने मुझे अपने पार्टी से मुझे इस बनियापुर विधानसभा से प्रत्याशी के बतौर बनियापुर विधानसभा के लोगों के बीच में हमें सामने लाने का काम किया है। चलिए, तो आप सुन रहे थे श्रवण कुमार को। देखने में भले सीधे साधे लग रहे हैं और अति पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ की लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया है और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि अगर आखिरी समय तक यानी वोटिंग की तारीख तक लोगों का यही मन मिजाज बना रहा तो जन स्वराज ये बनियापुर की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है, बड़ा कमाल दिखा सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बनियापुर में कैसे एक अति पिछड़ा समाज का बेटा बड़े बड़े बाहुबलियों को चुनौती दे रहा है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है क्योंकि 2 बाहुबली चुनाव मैदान में हैं। एक प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं केदारनाथ सिंह, तो दूसरे हैं अशोक सिंह जो विधायक रहते हुए मारे गए थे, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है और जन स्वराज के प्रत्याशी हैं अति पिछड़ा समाज से आने वाले श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार ने बनियापुर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। देखिए, अभी उन्हीं की बैठक चल रही है, पार्टी की बैठक चल रही है, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। दिन भर चुनाव प्रचार करने के बाद श्रवण कुमार अपने पार्टी के दफ्तर में पहुँचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे कैसे चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है और कैसे इस चुनाव में फतह हासिल करनी है। तो श्रवण कुमार ने अपने समर्थकों को तो कुर्सी दे दी है बैठने के लिए, लेकिन खुद ज़मीन पर बैठे हुए हैं और यही इनकी खासियत है। तो ज़मीन पर बैठे हैं, अपने समर्थकों से विचार विमर्श कर रहे हैं और जनता जनार्दन के लिए कुर्सी की व्यवस्था भी कर दी है कि किसी को असहज महसूस ना हो। तो कुर्सी पर जो भी बैठे हुए लोग हैं उनके समर्थक हैं, जनता जनार्दन है और जनता को जनार्दन की तरह अहमियत भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो युवाओं में काफ़ी जोश है, युवा काफ़ी उत्साहित हैं और चारों तरफ उनको चुनाव जिताने की रणनीति बनाते हुए युवा दिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। तो किस तरह से श्रवण कुमार को जिताना है, युवाओं ने कमर कस ली है और इसलिए बनियापुर का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। देखिए, बैनर पोस्टर भी इनके हाथों में है और चुनाव प्रचार का काम थोड़ा बाधित भी हुआ है बारिश की वजह से। दिन भर बारिश होती रही, फिर भी श्रवण कुमार घूमते रहे बारिश में और अब बारिश के बाद यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपने कैंप ऑफिस में कल के चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं और कैसे 2 बाहुबलियों को धूल चटाना है उसकी योजना बना रहे हैं। तो हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं बनियापुर से कि यहाँ का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है
तो बनियापुर तो बाहुबलियों के लिए ही जाना जाता है। प्रभुनाथ सिंह का नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ के डीएमएसपी प्रभुनाथ सिंह ही माने जाते थे, यहाँ के सरकार भी वही माने जाते थे और उनके भाई चुनाव मैदान में हैं। और दूसरे बाहुबली हैं अशोक सिंह, जो अब नहीं है इस दुनिया में, बम से हमला हुआ था और मारे गए थे, उनकी पत्नी हैं। तो दो बाहुबलियों से लड़ाई है जनसुराज की यहाँ पर। और जनसुराज ने एक अति पिछड़ा समाज के एक मुखिया रहे नौजवान को चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या होगा बनियापुर में? क्या बनियापुर की जनता बाहुबलियों को फिर से चुनेगी या अति पिछड़ा समाज से आने वाले एक सीधे साधे युवा को मौका देगी? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि बनियापुर का चुनाव किस मोड़ पर जा चुका है।